चलिए जानते हैं देश दुनिया के 40 बड़ी खबरों को बस कुछ ही मिनटों में। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तुर्कियों के नेताओं ने मंगलवार को नाटो में स्वीडन की सदस्यता का समर्थन किया है। नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने को लेकर के स्वीडन के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। तुर्की के नेताओं ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने को लेकर के पक्ष में मतदान किया। देश में अब आम चुनाव 2024 का रंग चढ़ना शुरू हो गया। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन के बाद भाजपा ने जहां चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं कुछ दिन बाद अंतरिम बजट भी पेश होने वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा है कि भारत अफ्रीका के उदय को लेकर के अस्वस्थ है और जब तक इस मालदीप को उसका उच्चतम स्थान नहीं मिल जाता है, जब तक दुनिया का पूर्ण सुल्तान नहीं होगा, बहुध्रुव स्थिति में ही बनेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 10वां दिन है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की रणनीति का जिक्र किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और राज्य के लोग न्याय यात्रा के स्वागत के लिए तैयार है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा को अभूतपूर्व बनाना है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को आधिकारिक तौर पर राम मंदिर खुलने के पहले दिन ही रिकॉर्ड बन गया है। 5 लाख राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले दिन ही रामलला दर्शन किए। वाराणसी की ज्ञान वापी परिषद मामले से जुड़े एएसआई सर्वे को लेकर के जिला न्यायालय आज कुछ फैसला सुना सकती है। 92 दिनों तक चल रहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे की रिपोर्ट को जिला न्यायालय में सबमिट किया जा चुका है और इस एएसआई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के मामले में जिला न्यायालय द्वारा आज की सुनवाई बेहद अहम है। आज देश में शीतलहर, कोहरा, गलन, बारिश ने मिलकर लोगों को घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों के दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। अयोध्या स्थित राम मंदिर में प्रमाण प्रतिष्ठा के दूसरी दिन ही रामलला के दर्शन के लिए रामपथ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। इस सबके बीच अयोध्या प्रशासन और पुलिस व्यवस्था की कोशिश यह है कि मंगलवार की तस्वीर फिर ना दोहराई जाए। तुर्कियों के नेताओं ने मंगलवार को नाटो में स्वीडन की सदस्यता का समर्थन किया है। नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने को लेकर के स्वीडन के लिए एक बड़ी राहत देने वाली खबर है। तुर्कियों के नेताओं ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने को लेकर के उनके पक्ष में मतदान किया। दिल्ली में इस वक्त घने कोहरे के असर देखने को मिल रहा है। गिरते तापमान और घने कोहरे की वजह से ट्रेन फ्लाइट कैंसिल हो रही है। गणतंत्र दिवस की तैयारी और घने कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 150 से ज्यादा फ्लाइटें ढीले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 1 करोड़ घरों के लिए सोलर पैनल योजना की शुरुआत के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय से लेकर के सभी सरकारी कर्मचारियों में सोलर पैनल अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि यह देश के लिए शर्म की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने के इतने वर्ष बाद भी लोग यह नहीं जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था और न ही मौत की तारीख का पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर प्रमाण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान 11 दिनों का उपवास खत्म किए हैं। कड़ाके की ठंड, घने कोहरे को देखते हुए लखनऊ में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल 27 जनवरी तक बंद कर देने के आदेश दिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी के निर्देश जारी कर दिया है।
मालदीव के राष्ट्रपति लगातार भारतीय हितों के खिलाफ अपना रुख जारी रखते हुए चीन से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। इस देश में चीन की दखलंदाजी साफ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने नीतीश कुमार और लालू यादव को महागठबंधन के वोट बैंक पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनयान कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी सरकार के अति पिछड़ा यानी कि ईसीबी वोट बैंक को साधा है। मैदानी इलाकों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व उत्तर प्रदेश में घने कोहरे व शीतलहर को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए लाल चेतावनी जारी किया है। वहीं दिल्ली में पीली चेतावनी है। अगले 5 दिनों तक कोहरा व 2 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर कपटपूर्ण काम गैर कानूनी नहीं है, ठीक वैसे जैसे हर गैर कानूनी कार्य कपटपूर्ण नहीं होता है। हालांकि कुछ काम गैर कानूनी और कपटपूर्ण दोनों होते हैं। ऐसे कृपया ही आईपीसी की धारा 420 के दायरे में आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा है कि भारत अफ्रीका के उदय को लेकर के आश्वासन और जब तक इस महाद्वीप को उसका उचित स्थान नहीं मिल जाता है तब दुनिया का सुल्तान नहीं होगा और बहुध्रुवी स्थिति नहीं बनेगी। अमेरिका सेना ने मंगलवार को सोमालिया में एयर स्ट्राइक कर दिया है। हमले में अल कायदा से जुड़े अल शबाब के 3 आतंकवादी मारे गए हैं और कोई नागरिक हताहत नहीं हुए हैं। अफ्रीका कमांड ने एक बयान में कहा है कि हमले सोमालिया के सरकार के अनुरोध पर किए गए। सीबीआई ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत के मामले में रेलवे के 7 कर्मचारी की निजी कंपनी भारतीय इर्फा प्रोजेक्ट लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला 2016 से 2023 के बीच पुरस्कृत सीमांत रेलवे की परियोजनाओं के लिए 60 करोड़ रुपए की रिश्वत देने से जुड़ा हुआ है। लद्दाख के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपकर इस केंद्र शामिल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। उन्हें राज्य का दर्जा 6वीं अनुसूची के तहत चाहिए ताकि नए प्रदेश को भूमि की सुरक्षा के साथ लद्दाख की जनता को भी रोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पाकिस्तान प्रयोगी आतंकवादी ने भारत में हमला करने की धमकी दी है, जिसमें हिंदू ताकतों और अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यकर्ताओं में शामिल होने वाले बहुहस्तियों को भी निशाना बनाया गया है। बजट पेश होने की महज कुछ ही दिन बच गए हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतिम बजट पेश करेंगी। ये मौजूदा मोदी सरकार का भी आखिरी बजट होगा। यही बजट है कि इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान से एक दुखद घटना सामने आया, जिसमें एक अजीबोगरीब घटना सामने आया जहां पर एक पिता ने कथित तौर पर अपने बेटे की हत्या कर दी। इस बात पर असहमति के बाद कर दी थी कि उसके घर पर किसी राजनीतिक दल का झंडा लगाया जाना चाहिए। 22 जनवरी 2024 का दिन भारतीय इतिहास में दर्ज हो गया है, जब प्रभु श्री राम की भव्य राम मंदिर में प्रमाण प्रतिष्ठा की गई थी। प्रमाण प्रतिष्ठा वाले दिन ऐसे लग रहा था जैसे कि पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। रामलला प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद दूसरे दिन ही श्री राम लल्ला के दर्शन के लिए रामपथ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। इसमें पहले रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा के अगले दिन ही मंदिर मंगलवार को भी राम भक्त का सैलाब उमड़ पड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी की एक रैली में कहा है कि अल्लाह की कसम खाते हैं कि वह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की मदद करने वाले को माफ नहीं करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करेंगी और केंद्र बजट से अपनी उम्मीदें का पिटारा सभी इंडस्ट्री, कारोबारी, आम जनता और सरकारी कर्मचारी भी अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री तक पहुंच रहे हैं।